तो दोस्तों, वसंत आते ही आपके गार्डन में आ गई होगी फूलों की बहार। लेकिन बसंत जाए उससे पहले ही आप अगले साल की भी तैयारी कर लीजिए। जी हाँ, क्योंकि अब आपके गार्डन में फूल सूखने लग गए होंगे। तो जब फूल सूखने लग गए हैं तो वो वक्त आ गया है जब आप अगली साल के लिए यहाँ से ही अपने बीजों की तैयारी भी शुरू कर दें। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम गार्डन से बीज रख लेते हैं, लेकिन वो अगली साल अच्छे से अंकुरित नहीं होते हैं। तो हो सकता है कि आपका बीज कलेक्ट करने का तरीका गलत हो। तो आज हम आए हैं गार्डनिंग एक्सपर्ट पेमला जी के पास और उनसे सीखेंगे सही तरीका बीज स्टोर करने का। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गार्डनिंग के मामले में आपने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई है। सबसे पहले तो हमने आपका सुंदर गार्डन देखा और उसके बाद में हमने बायो एंजाइम्स बनाना भी सीखा, कंपोस्ट बनाना भी सीखा। अब हम पेमला जी से सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने गार्डन से ही अगली साल के लिए बीज कलेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को बताएं। अब हमारे फूल अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं, अब इनका जाने का टाइम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इनको जो इनके बीज बन रहे हैं, जो बीज बन रहे हैं तो उनको हम फिर वहाँ रहने देंगे, उनको पिंच नहीं करेंगे। इसका साइन यही है कि पूरा जब आप उठाते उठाते ये झड़ जाता है। जो आपको फूल पसंद है, जिसका आपने बनाना है, बीज बनाना आपने याद रखना, याद नहीं रहता। मुझे तो याद नहीं रहता। कोई महंगी नहीं है, ये ऐसी रस्सियाँ लिफाफों लिफाफों पे लगी होती है। अब ये मेरे एक वाइट है, एक इसमें ये डार्क पिंक है और ये लाइट पिंक है। सो मैंने बीज बनाने हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पे ये टैग करके मैंने रख दिया है ताकि मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि जब सूखते हैं फूल तो सारे एक जैसे ही लगते हैं। इसको भी कर दिया। ये लाइट वाला पिंक है, मुझे ये पसंद है, इसलिए मैंने इसको ऐसे टाई करके रख दिया। आप इसको खिलने दीजिए। पूरा टाइम जब हो जाएगा तब उस टाइम पे मैं, जब इसका यहाँ पे बीज बनेगा इसका, तब जब वो बीज बनेगा उस टाइम पे मैं उसका बीज निकाल के रखूँगी। ये याद रखने के लिए। ये चीज़ें कलर से भी याद रखने के लिए कलर के लिए भी है। और एक ये भी हो गई कि कौन सा फ्लावर हमारा हेल्दी था। हेल्दी है। सो जो मुझे पसंद है उसके ऊपर मैं ये टैग लगा देती हूँ। मैंने जब हमने आपके गार्डन का विजिट किया तो हमने देखा भी था कि कई फूलों पे ये टैग लगे हुए। हाँ, ये फूल हमने तोड़ लिए हैं। इनको थोड़े से किसी प्लेट में ऐसे अपना रख दो, छाया में सुखाना है इसको। उसके बाद ये करके अगर हो सके तो थोड़ी सी हल्दी डाल दो इस पे। कारण ये होता है उससे कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, लोग साफ़ एक हमारा होता है, साफ़ भी होता है जिससे कीड़ा नहीं लगता है। पर हम ऑर्गेनिक ये खेती करते हैं, ऑर्गेनिक फूल चीज़ उगाते हैं। तो ये हम हल्दी, सिनामन डाल दो, हल्दी डाल दो। फिर जब बिल्कुल सूख जाए फिर इसकी एक पुड़िया बना लो। पुड़िया बना के इस पे फूल का नाम रखो। फूल का नाम लिख के, अब जैसे ये है, ये उसका है, गेंदा है, जाफरी। ऐसे लिफाफे, कोई दवाइयाँ खरीदेंगे या कहीं पे भी आपको ऐसे लिफाफे मिल के जाएंगे। पेपर लिफाफा चाहिए, ठीक है। पेपर के लिफाफे में ऐसे डाल के रख लो, आपने नाम लिखा हुआ है। जब भी कोई लेटर आता है, कोई आता है, मैं ये लिफाफे संभाल के रखती हूँ। उसमें ऐसे डाल के, पेपर में कुछ नहीं होता, चाहे बरसात हो, कोई मौसम हो, उसमें रखो। अगले सीज़न के लिए दे आर रेडी टू यूज़। ये है जी। तो हम कितने टाइम के लिए बीजों को स्टोर करके रख सकते हैं? जब तक आपका नया सीजन आएगा। यानी एक साल के लिए आराम से। अभी कौन सा महीना चल रहा है, मार्च का है। अब आप अक्टूबर में ये वाले बीज यूज़ करोगे, सितंबर एंड या अक्टूबर में, तो उस टाइम पे आप इनको निकालेंगे। मतलब छाया में थोड़ी हवा लगाएंगे, जिसको बोलते हैं। वो सारे इकट्ठे करके उनको करके फिर उनको अपना आपने एक दिन हवा लगाने के बाद, उसके बाद आपने जो आपने सॉइल आपने तैयार की है, सॉइल कैसी, नॉर्मल मिट्टी वाली, जो आपकी साफ़ सुथरी सॉइल है जिसमें थोड़ी सी रेत ज़्यादा हो, फिर उसमें आप अपने बीज डाल दीजिए। और उसके साथ आप एक अपना उस पे लगा दीजिए। कोई जो छोटे छोटे स्टिकर्स आते हैं उस पे, जो आइसक्रीम के वो नहीं होते, उस पे लिख के आप लगा दीजिए, ये मेरा येलो है, ये मेरा ये है। जो भी आपके कलर्स हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसमें डाल दीजिए। बस फिर इतने सारे बन जाएंगे। ये इससे इतने बन जाएंगे, 3-4 फूल आप और तोड़ेंगे, इतने बन जाएंगे कि आप भी यूज़ करेंगे, आपके दोस्त भी यूज़ करेंगे। यू विल मेक न्यू फ्रेंड्स ऑल्सो। ये मैंने कल तोड़े थे। ये कॉस्मोस है, कल मेरे पास था वाइट कॉस्मोस के ये बीज मैंने निकाले। जब ऐसा स्टेज आ जाती है तो बीज तोड़ लेना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, ये हवा से
टूट जाते हैं और गिर जाते हैं। गिर के वेस्ट नहीं होते, वहीं पे गिर जाएंगे, फिर अगले सीज़न जब आएगा उस टाइम पे निकलेंगे पौधे वहाँ से। पर अगर आप प्रिजर्व करना चाहते हो तो इनको अभी मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। फिर इनको जब मैं प्रॉपर अच्छे से उनकी या कोई छोटे छोटे लिफाफे मिल जाएं, मैं प्लास्टिक नहीं बोलती, मुझे कागज़ अच्छा लगता है, प्लेन वाले कागज़ में आप ऐसे वाले जो है कागज़ उसमें रख दीजिए और एक डब्बे में, गत्ते का डब्बा उसमें रख लीजिए। प्लास्टिक के जब आपने इनको इसमें रख दिया उसके बाद आप इसको प्लास्टिक के डिब्बे में भी रख सकते हैं, कोई इसको फंगस नहीं लगेगी, कुछ नहीं होएगा। तो ये हमने पूरी प्रक्रिया देख ली है कि किस तरीके से आप अपने गार्डन से ही अगली साल के लिए बीज स्टोर कर सकते हैं। जो सही तरीका है वो यहाँ पर बताया गया है, ताकि आप इस गार्डन के फोटोज साथ में देख रहे होंगे, वीडियोस आप साथ में देख रहे होंगे कि कितना खूबसूरत है। जो टिप्स मैम ने दिए हैं कि अलग अलग फ्लावर के अलग अलग बीज रखने हैं, उसका रीज़न यही है ताकि ये गार्डन इतना सुंदर दिख सके। हर जगह पे फ्लावर मतलब अलग अलग तरीके के लगाए गए। आपको पता हो कि हम कौन सा बीज लगा रहे हैं और हमने फिर उसी के हिसाब से आप प्लानिंग कर लेंगे कहाँ पे आपने जो जैसी धूप है, जैसा उसका सनशाइन मिल रही है उसको, उसके हिसाब से फिर आप अपने बीज बनाएंगे, उसके पौधे बनाएंगे, फिर अगले साल की फिर से शुरू हो जाएगी, आपकी गार्डनिंग शुरू हो जाएगी। सो ये जो है एक साइकिल है, जो ये गार्डनर एक बार आपने गार्डनिंग से प्यार कर लिया ना तो फिर ये छूटता नहीं है। ये आप बस इसके अंदर घुसते जाते हो, बस सब दुख सुख सब कुछ नहीं आपको याद रहता है, बिल्कुल आप सही। इसी में ही मग्न रहते हो। बहुत अच्छी हॉबी है। बिल्कुल सही बताया मैम ने। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि मैम से जैसे हमने बायो एंजाइम बनाना सीखा था, यहाँ पर हमने बीज स्टोर करना हमने सीख लिया है। इसके अलावा अगर आप कुछ चाहते हैं गार्डनिंग के मामले में सीखना तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम कोशिश करेंगे कि मैम से दोबारा मिल सकें और दोबारा आपके लिए और जानकारी कलेक्ट कर सकें। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।